हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, सुपरमैन का नाम ही काफी है, लेकिन जब डीसी यूनिवर्स के दो अलग अलग वर्जन सामने आए, एक हेनरी कैविल जिनका लुक डार्क, इंटेंस और गॉड लाइक था, और दूसरा डेविड कॉरेंसवेट जिनका सुपरमैन है थोड़ा होपफुल, काइंड हार्टेड और कॉमिक एक्यूरेट, तो फैंस के बीच एक बड़ा सवाल उठ गया, कौन है सबसे पावरफुल सुपरमैन। तो दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन में हम करेंगे दोनों की ओरिजिन, पावर्स, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड और बैटलफील्ड्स का ब्रेकडाउन, और पता करेंगे कि अगर ये दोनों टकराए तो किस सुपरमैन का हाथ ऊपर होता है। The time is now. हेनरी कैविल सुपरमैन, द गॉड ऑफ द डीसीईयू। दोस्तों, हेनरी कैविल का सुपरमैन फर्स्ट टाइम दिखाई दिया था मैन ऑफ स्टील 2013 में। ये वर्जन क्रिप्टॉन से आया एक चाइल्ड रिफ्यूजी था जिसको अर्थ पर क्लार्क कैंट के नाम से रेस किया गया, लेकिन जब उसके अंदर के सुपर ह्यूमन पावर्स जाग गए तब उसने अपना रियल रोल समझा, अर्थ का प्रोटेक्टर बनना। और फिर कैविल का सुपरमैन गॉड लाइक पावर्स के लिए जाना जाता है, जहाँ येलो सन से डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंसेन है। वही मैन ऑफ स्टील में उसने मिलियंस ऑफ टन के शिप को खींचा, वर्ल्ड इंजन तोड़ दिया और जनरल जॉर्ज जैसे क्रिप्टोनियन को डिफीट किया। और फिर डीसीईयू में उसका पावर लेवल अल्ट्रा हाई था, इतना कि जस्टिस लीग में स्टेफन वुल्फ जैसे विलन को भी अकेले हरा दिया। वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी वो अनबीटेबल है, जॉर्ड के साथ फाइट ने पूरी सिटी तबाह कर दी थी। और फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के दौरान क्रिप्टोनाइट के बिना कोई भी उसकी बॉडी से एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं निकाल सका। तुम जमीन आसमान एक कर लो लूथर, पर तुम जीत नहीं पाओगे। डेविड कॉरेंसवेट सुपरमैन, द काइंड हीरो ऑफ डीसीयू। अब दोस्तों, डेविड कॉरेंसवेट का सुपरमैन हमें जेम्स गन के रिबूटेड सुपरमैन फिल्म में मिला। ये वर्जन कॉमिक एक्यूरेट है, होपफुल, थोड़ा फनी और ह्यूमैनिटी से डीपली कनेक्टेड। यहाँ इसकी ओरिजिन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसके क्रिप्टोनियन पेरेंट्स ने उसे अर्थ पे सिर्फ सरवाइव करने नहीं बल्कि रूल करने के लिए भेजा था। लेकिन डेविड का सुपरमैन उनका मैसेज कंप्लीट नहीं सुन पाया, इसलिए उसने कभी डोमिनेशन का प्लान नहीं बनाया। और फिर इस सुपरमैन के पास भी क्रिप्टोनियन पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, फ्लाइट और सुपर ब्रेथ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अभी मेटा ह्यूमन लेवल पे है, गॉड लाइक लेवल पर नहीं। वही मूवी में हमने देखा कि जब उसने अल्ट्रामैन से फाइट की तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल इंटरनल इंजरीज हुई और वो ऑलमोस्ट कोमा में चला गया। यहाँ उसका हार्ट उसका सबसे बड़ा वेपन है। जैसे एक सीन में जब वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो उसने अपने सिटी के एक डॉग और स्क्वेरल को भी बचा लिया। दोस्तों, ये सुपरमैन कंपेशनेट, सॉफ्ट और इमोशनल है, लेकिन पावर वाइज अभी उसे बहुत लॉन्ग जाना है। और फिर पावर एंड स्ट्रेंथ कंपैरिजन में हेनरी कैविल का सुपरमैन तो पावर का पावर हाउस है, जहाँ स्टेफन वुल्फ जैसे गॉड लेवल विलन को जिस तरह से उसने वन पंच में गिराया, वो प्रूफ है कि वो मेटा ह्यूमन नहीं बल्कि मेटा गॉड लेवल पे है। उसके पंचेस में इंटेंसिटी इतनी थी कि वो प्योर सिटीज हिला सकता था। वहीं डेविड कॉरेंसवेट का सुपरमैन पावरफुल है, लेकिन अभी भी उसकी ट्रेनिंग और एक्सपोजर कम है। यहाँ उसने अल्ट्रामैन को जरूर हरा दिया, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। वहीं उसके एक्शंस ज्यादा हीरोइक थे, लेकिन बैटल वाइज उसमें कैविल के लेवल की एक्सपीरियंस और पावर्स आउटपुट अभी नहीं दिखी। और फिर स्पीड के मामले में भी हेनरी ने फ्लैश को मैच किया, जो लाइट स्पीड पे दौड़ता है। वहीं डेविड का सुपरमैन फास्ट है, बट फ्लैश लेवल स्पीड तक अभी नहीं पहुंचा है। ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी के रेस में भी हेनरी कैविल टॉप पर है। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग में वो इतनी ब्रूटल फाइट से गुजरा, लेकिन कभी भी उसने सीरियस डैमेज फेस नहीं किया अनलेस क्रिप्टोनाइट इन्वॉल्व हो। और फिर उसके अगेंस्ट कोई नॉर्मल या इवन पावरफुल मेटा ह्यूमन भी टिक नहीं पाता। वहीं डेविड कॉरेंसवेट का सुपरमैन नए यूनिवर्स का हिस्सा है और अभी उसकी बैटल हिस्ट्री लिमिटेड है। अल्ट्रामैन के अगेंस्ट फाइट में उसकी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। और फिर हड्डियां टूटना क्रिप्टोनियन के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कैविल के लेवल की नहीं है। और फिर एक्सपीरियंस का भी बड़ा रोल है। कैविल के सुपरमैन ने डिकेड्स का टाइम येलो सन के नीचे बिताया, ट्रेनिंग और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया। वहीं डेविड का सुपरमैन अभी सीख रहा है, इमोशनली ड्राइवन है और ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पे। वर्डिक्ट, द फाइनल बैटल। दोस्तों, अगर ये दोनों सुपरमैन एक रियल फाइट में टकराए तो रिजल्ट काफी क्लियर है। हेनरी कैविल का सुपरमैन इजिली जीतेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एक्सपीरियंस और रेज लेवल्स डेविड के होपफुल और इमोशनल अप्रोच पर भारी पड़ते हैं। वहीं डेविड का सुपरमैन ज्यादा कंपेशनेट है और वो फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन आज के टाइम में हेनरी कैविल का सुपरमैन बैटल हार्डन, ब्रूटल और गॉड टायर है। चाहे स्टेफन वुल्फ हो, जॉर्ड हो या फ्लैश, सब उसके सामने क्रम्बल हो गए। सो दोस्तों, सुपरमैन बनने के लिए सिर्फ पावर्स नहीं, माइंडसेट और मैच्योरिटी भी चाहिए। और कैविल के पास
दोनों हैं, दैट्स व्हाई ही रिमेन्स द अल्टीमेट मैन ऑफ स्टील। तो दोस्तों ये था हमारा सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन का अल्टीमेट कंपैरिजन। अब आप बताओ आपको कौन सा सुपरमैन ज्यादा पसंद है, केविल का डार्क गॉड या कॉरेन स्वेट का काइंड हार्टेड सेवियर? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही डीसी और मार्वल के पावरफुल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए सुपर हीरो फेस ऑफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। I understand.